जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 11 के न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक क्लास 11 की तैयारी शुरू नहीं की है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करवाना शुरू कर दिया है, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का डे 1 करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम आपको फर्स्ट दिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप डे 1 वीडियो खोलेंगे। जब भी अगर आप हमारे किसी भी चैप्टर की तैयारी करोगे ऑब्जेक्टिव का खास करके, तो डे 1 डे 2 डे 3 करके इस तरह से वीडियोस आएंगे हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आप हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी इंग्लिश हो, सबका डे 1 करके आएगा। तो आप लोग डे बाय डे अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको जो है मतलब ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन हैं इसको उतारना नहीं है आपको कॉपी में। तो आप लोग समझ गए, आप लोग को उतारना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ वीडियोस को ही देखिए। पहला बार आप देख लीजिए, दूसरा बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह से आपको जो है वीडियोस के माध्यम से ही तैयारी कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला आपका सवाल आपके स्क्रीन पर है। टोटल आज के इस वीडियो में हम आपसे 20 सवाल पूछेंगे। 20 में से आपका कितना नंबर आता है, कितना क्वेश्चन आप सही करते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा है वो कौन सी भाषा है, आपको बताना है। यानी मेसोपोटामिया में जो पहली ज्ञात भाषा कौन सी है, कौन सी ऐसी भाषा थी जिसको जो है उन लोगों को पता चला था। तो सुमेरियन, कौन सी भाषा थी? सुमेरियन थी। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो पहली ज्ञात भाषा जो होती है ना वो सुमेरियन थी, ठीक है। तो देखिए, किसी भी इंसान का जो पहला भाषा होता है वो शुद्ध भाषा होता है और उसका अपना भाषा होता है। तो शुद्ध, हम अगर बोलेंगे कि मेरी भाषा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेरी भाषा जो पहली ज्ञात भाषा से में हिंदी है, हम लोग बचपन से हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी जो है मेरी है, यानी कि शु है ना। शु यानी शुद्ध भाषा है, मेरी मतलब मेरी शुद्ध भाषा है हिंदी, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी पहला ज्ञात भाषा बच्चा जो अपना बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, वो अगर वो पहली भाषा को ज्ञात करता है तो वो उसका शुद्ध होता है भाषा, उसकी मेरी भाषा होती है, यानी कि अपनी भाषा होती है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग को रिलेट करना, इससे क्या होगा, आपको रटना कम पड़ेगा, ठीक है ना। बस आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरे सवाल में कहा गया है कि मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से हुई थी। आखिर कब से पुरातत्वों को खोजने की शुरुआत की गई मेसोपोटामिया में? तो 1840 में। कब से खोजा गया था? 1840 में। अब देखिए 40 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए पुरातत्व का मतलब क्या होता है? पुरातत्व का मतलब होता है पुरानी चीज़ें। तो आपने देखा होगा कभी कभी पुरानी चीज़ों को खोजते वक्त क्या होता है कि इंसान जो है ना, इंसानों को कुछ डरावनी चीज़ें दिखने लगती हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, समझ लो, इमेजिन करो कि कोई इंसान जो है ना गया है पुरानी चीज़ें, पुरातत्व चीज़ों को खोजने के लिए, उसको बहुत डरावना चीज़ वहाँ पर दिख गया। तो अब वो क्या करेगा? हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। चालीसा से क्या हो गया? 40, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बिल्कुल आसान से याद करवा देंगे हम, ठीक है। आपको बिल्कुल भी मेहनत उतना नहीं लगेगा, मेरे पे भरोसा है। तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ। मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी, आपको बताना है। अब मेसोपोटामिया में 2 महत्वपूर्ण नदियाँ आपको याद रखना है, एक है दजला, एक है आपका फरात, ठीक है। तो दजला और फरात मेसोपोटामिया की 2 महत्वपूर्ण नदियाँ होती है। देखिए जो महत्वपूर्ण नदियाँ होता है वो उसका दिल कहलाता है। दिल से दजला आपको याद रखना है, ठीक है ना। बात समझ में आया? तो फरात। या फिर दूसरा ट्रिक आपको बताते हैं कि मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियाँ, जो महत्वपूर्ण नदियाँ होती है ना वो बहुत ही विश्वासी नदियाँ होती है। वहाँ पे चाहे दिन हो चाहे रात हो, आप उसमें सफ़र कर सकते हैं। तो दजला से दिन, फरात से रात, ठीक है। तो दिन और रात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे कहा गया है आपसे कि विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ पे हुआ था। तो विद्वानों के अनुसार लेखन कला का जो सर्वप्रथम विकास हुआ था वो हुआ था आपका मेसोपोटामिया में। कहाँ पे हुआ था? मेसोपोटामिया में, ठीक है। तो लेखन कला का जो मतलब लिखने की जो कला थी ना, उसका विकास जो हुआ सबसे पहले वो मेसोपोटामिया में हुआ था, ठीक है। तो इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था, आपको बताना है। तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था वो था आपका मर्दूक। कौन था? मर्दूक था, याद रखिएगा। बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था वो कौन था? मर्दूक। अब देखिए जो देवता होते हैं ना, एक होता है देवी, एक होता है देवता। तो देवता हमेशा कौन होता है? मर्द होता है। कौन होता है? मर्द होता है। तो मर्दूक से मर्द आपको याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए
अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। तो सबसे प्राचीन मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसका डेट है, आपको याद कर लेना है। असुरबनीपाल जो था वो कहाँ का शासक था आपको बताना है। तो अब ये जो असुरबनीपाल था वो कहाँ का शासक था, तो वो असीरिया का शासक था। कहाँ का शासक था, असीरिया का। देखिए अशुर असीरिया दोनों नाम मिलता जुलता है, अच्छे से याद कर लेना है। शुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो शुमेरियन के बाद जो भाषा का उपयोग हुआ है वो हुआ है अक्कादियन भाषा का उपयोग हुआ है। ठीक है, कौन सी भाषा का उपयोग हुआ है, अक्कादियन भाषा का उपयोग हुआ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें कह रहा है कि मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं, यानी कि कितने कांस्य युग के हैं आपको बताना है। तो 3000 ईसा पूर्व के हैं। मेसोपोटामिया का नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। मेसोस और पोटामेस के मिलकर बना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता है। तो मेसोपोटामिया में जो औजार का प्रयोग होता है वो कांसा के औजार का प्रयोग होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है, तो झूलते बाग किस सभ्यता की देन है, तो बेबीलोन सभ्यता की देन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जैसे कि जो बेबी लोग होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, उनको हम लोग किसमें क्या करते हैं, झूला झुलाते हैं ना। बच्चे को क्या करते हैं, बेबी लोग को क्या करते हैं, झूला झुलाते हैं। तो झूलते बाग किस सभ्यता की देन होगी, बेबीलोन सभ्यता की देन हो गई। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की जो लिपि थी वो कैसी लिपि थी आपको बतानी है। तो वो जो लिपि थी ना वो किलाकर लिपि थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किलाकर लिखा गया है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको किलाक्षर भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, किलाक्षर। ठीक है, इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। इसमें कह रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता में लोगों की लिपि क्या थी, किलाकर। ये तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो देखिए सबसे जो प्राचीनतम विश्व की सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की ही सभ्यता है। बात समझ आया। तो जो प्राचीन सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया थी। ठीक है, चलिए। मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा जाता है, कहा गया। तो मेसोपोटामिया में प्रेम और युद्ध की देवी को इनन्ना कहा गया है। ठीक है, तो देखिए पुराने ज़माने में होता क्या था, पुराने ज़माने के लोग को आप प्यार मोहब्बत की बात करोगे ना तो वो सीधे बोलेंगे ना 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 ना। तो देखिए यहाँ पे ना ना ना। ठीक है, बात सुनो, प्रेम का नाम लोगे डायरेक्ट युद्ध हो जाएगा, ना ना ना। ठीक है, तो नाना से इनन्ना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। इसमें कहा गया कि किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता था। तो किसकी सहायता से बना लेता था ये आपको बताना है। तो चाक की सहायता से। एक गोल ऐसा होता है, आपने देखा होगा, उस पर एक इस तरह से लगा रहता है, वहाँ पे चाक रहता है और वो गोल 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 घूमते रहता है और यहाँ से दिया वो लोग बनाता है, मटकी बनाता है, तो उसको हम लोग चाक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है आपको बतानी, सिर्फ पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 3200 है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो मैं बता दूंगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता के नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ था। तो ये जो नगरों का निर्माण आरंभ हुआ ये भी 3000 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन ये भी सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। यहाँ पे कहा गया व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली। तो व्यापार के लिए ये फरात नदी को मिली थी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा है। तो मारी नगर जो है राजधानी के रूप में उभरा है यह आपका सन 2000 ईस्वी में। ठीक है, मारी नगर 2000 ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है। तो मारी नगर जो राजधानी के रूप में उभरा सन 2000 ईसा पूर्व में उतरा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके टॉप 20 सवाल। अगर आपने 20 में से कितना खुद से सही किया है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है। साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे PDFs मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन सब वगैरह ये सब हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ही उपलब्ध करवाया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें दिए गए नंबर पे एक छोटा सा व्हाट्सअप मैसेज करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट में। थैंक यू।